की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर से महंगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे और डीजल 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक दिन पे दिन 2-4 रुपए करके बढ़ रहे हैं। आज 96 है, कल 100 हो जाएगा। तो उससे बहुत हमें नौकरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इससे पहले हम कम कर डलवाते थे कि पहले के भी अपना ड्यूटी अप डाउन हो जाए। अब इतना के ना तो नौकरी हो सकती और ना इतना हम कमा रहे जितना हम पेट्रोल में लगा रहे हैं। सर मेरा ये कहना है कि इसके मामले में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जितना फ़र्क आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, कुछ तो रोजगार जो है कोरोना की वजह से कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो सरकार को नीति ऐसी लानी चाहिए कि गरीब आदमी को ज़्यादा मार ना झेलनी पड़े और इसके पेट्रोल के जो दाम हैं या डीजल के जो भी दाम हैं वो सब्जी से लेके ऊपर जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर ये दाम घट जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सुकून मिलेगा आम जनता को। ये असर तो पड़ता है नोबी पे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अंदर। पेट्रोल के दाम तो उसने डी फ्री करे हुए हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसी बेसिस तो प्राइस ले रहे हैं वो। आज वर्ल्ड में वार के कारण प्राइसेस इतने ऊंचे हो गए हैं, कुछ कह ही नहीं सकते आप। सप्लाई कहाँ है? आधे कंट्रीज ने सप्लाई कट ऑफ करी हुई है अपनी पेट्रोल की, तो इसमें क्या कर पाएंगे हम लोग। अब पाकिस्तान में तो 190 रुपये का लीटर का भाव है, अगर अपने कंपैरिजन में करें तो वहाँ तो 30 रुपये और महंगा है इफेक्टिवली करेंसी रेट के हिसाब से। तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडाइज करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है कि सब्सिडाइज करके अपनी इनकम जो है पेट्रोल में दे दें। लोगों को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, पेट्रोल तो इतने दाम रहेंगे। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो क्या कहूँगा। दुनिया देख रही है कि पेट्रोल में क्या है, हम देख रहे हैं तो उसमें कोई ऐतराज तो है नहीं। इसमें क्या है, अब 2014 के पहले तो यही पेट्रोल डाइन लगता था, हर लोग सिलेंडर और पेट्रोल चूल्हा पता नहीं क्या क्या साग सब्जी सब लेके रोड पे बैठते थे। अब क्या हो रहा है? अब वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कोई बोल ही नहीं रहे अब, क्योंकि अब तो उनकी सरकार है तो इसलिए करेंगे वो। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ सीधे जुड़ गए। स्पर्श, एक बार फिर से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और क्योंकि अगर 4 मई से बात की जाए तो 24वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आम लोगों के बीच किस तरह का रिएक्शन निकल कर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस साल की भी बात करें तो लगभग 50 के आसपास जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी है वो 50 बार जो है देखने को मिली है। पेट्रोल पंप पर हमें 29 पैसे जो है पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, 30 पैसे डीजल के दामों में जो है बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इस वक्त जो है 96 रुपए 41 पैसे जो है पेट्रोल हो गया है और वहीं डीजल की बात करें तो 87 रुपए 28 पैसे जो डीजल है वो फिलहाल दिल्ली में जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में महंगाई की मार जो है वो लगातार जो है लोगों पे जो है देखने को मिल रही है और लोग जो है इससे परेशान जो है कहीं ना कहीं होते हुए जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी है वो जो है पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो उसमें जो है धीरे धीरे करके जो है बढ़ती हुई जो है पूरी तरीके से नजर आ रही है। ऐसे में अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करें कि आप अपनी गाड़ी में जो है पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या लग रहा है लगातार पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है, कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पूरी लाइफ के अंदर पड़ रहा है। देखा जाए तो ज़िंदगी की जो सूत्रधार चलना है गाड़ियों से ही है, और गाड़ी अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हम पे पॉकेट में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जितना बजट हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि कम होने चाहिए पेट्रोल के दाम? बिल्कुल कम होने चाहिए। अगर पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे तो हम लोग कैसे सांस लेंगे, क्योंकि हमारा चलना फिरना सब कुछ तो गाड़ी के ऊपर से ही है। कोशिश यही रहती है कि बस सरकार हमारी तरफ से थोड़ा सा हमारे को संतुष्ट करे, हमारे को ऐसे दाम दे जो हमारी पॉकेट अलाउ कर सके। तो देखिए, बिल्कुल लोग जो है आप समझ सकते हैं रिएक्शन किस तरीके का निकलकर सामने आ रहा है। लोग बिल्कुल परेशान हैं क्योंकि लगातार जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले दिनों इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने जो है प्रोटेस्ट भी किया था, जगह जगह पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। तो लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और आज भी जो है दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। बिल्कुल वापस लौटेंगे स्पर्श, लेकिन गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ भी हमारे साथ बने हुए। नीरज, आप भी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और क्योंकि
देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और 4 मई से 24वीं बार ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। किस तरह का रिएक्शन है साइबर सिटी के लोगों में? बिल्कुल भविष्य देखिए 25 दिन में ये 25वीं बार है जब ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं बीते 3 महीने के दौरान, और वो भी तब जब जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस उसने जोरदार प्रदर्शन किया 2 दिन पहले। मैं आपको बताऊं कि भविष्य 6 रुपए तक जो है ये रेट बढ़ा है बीते 25 दिन के अंदर, जो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर खासा असर डाल रहा है। डीजल के जब रेट बढ़ते हैं तो जो जितनी भी जरूरी वस्तुएं होती हैं, खाद्य आपूर्ति होती है, उनके ऊपर खासा असर पड़ता है, जिसके चलते चाहे दालों की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, उसके रेट बढ़ना तय है। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता भी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किल आ रही है आप? भैया बहुत आ रही है, तो क्या बताए इस बारे में, सुनेगी तभी तो हो पाएगा ना। तो देखिए सरकार को सुनाने की बात तो है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, इसके बाद कल हालांकि रेट नहीं बढ़े, लेकिन आज फिर दोबारा से रेट बढ़े हैं। पिछले 25 दिन में 6 रुपए तक जो है रेट बढ़ चुके हैं भविष्य, जिससे आम लोगों का जो जीना है वो जरूर मुहाल होता जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब इसको लेकर सवाल किया जा रहा है, वापस लौटूंगा नीरज आपके पास, स्पर्श जिस तरह से सवाल लगातार किया जा रहा है, कांग्रेस ने जिस तरह से देशव्यापी प्रदर्शन इसको लेकर किया था, सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया था कि अगर राज्य सरकारों को, अगर कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारों को आम लोगों की चिंता है तो वो राज्य का जो टैक्स है उसको कम करे। तो ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट भी है और लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी है। स्पर्श देखिए भविष्य 2014 से पहले ये जो महंगाई थी पेट्रोल की, वो जो है महंगाई डायन लगा करती थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और वो सड़क पर उतरकर जो है प्रदर्शन किया करते थे। और जब जो है 15 दिन के अंतराल पर जो है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी वो तय हुआ करती थी, तो तब तो ये महंगाई जो है डायन लगा करती थी। लेकिन अब महंगाई जो है यार कहीं ना कहीं जो है नेताओं को लगना शुरू हो जाती है जब वो सत्ता में आते हैं। ऐसे में ये कहा जाता है कि राज्य सरकारें क्यों नहीं जो अपना जो वैट है वो कम कर देती है, तो क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ला दिया जाता, ये तर्क जो है राज्य सरकार देती है। तो मलाई जब लूटने की बात आती है तो जो राज्य सरकारें होती है या फिर केंद्र सरकार होती है, वो पूरी तरीके से जब सत्ता में होती है तो वो लूटती हुई जो है नजर आती है जी। कोई और सोर्स जो है इनकम जनरेटिंग का केंद्र सरकार के पास निकलकर सामने नहीं आता है। लगातार आर्थिक व्यवस्था जो है केंद्र सरकार की जो है डाउन होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम देखते हैं कि पिछले 1 साल में जो है लगातार किस तरीके से पेट्रोल के जो दाम है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम होने के बावजूद जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। जब मार्केट में दाम कम होते हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के, तब किसी तरीके का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे ही हल्के से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम ऊपर होते हैं तो पेट्रोल कंपनियां जो है तुरंत दाम बढ़ा देती है और केंद्र सरकार कहती है कि अब जो पेट्रोल के और डीजल के दाम है वो हमारे हवाले नहीं है, मार्केट जो है इसको तय करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोगलापन, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वो जो है नेताओं का निकलकर सामने आता है। जब विपक्ष में होते हैं तो ये महंगाई जो है डायन नजर आती है, और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो महंगाई जो है यार हो जाती है। जी बिल्कुल, महंगाई अब लोगों को डायन की तरह डराने लगी। बिल्कुल स्पर्श, वापस लौटेंगे आपके पास। नीरज, जिस तरह से स्थिति फिलहाल मौजूदा समय में है और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक इंडस्ट्री पर भी खासा असर पड़ा है, आर्थिक मंदी आई है, चीजें महंगी हुई हैं, लोगों की जेब पर पहले ही असर पड़ रहा है और पेट्रोल डीजल की मार ने लोगों पर महंगाई का डबल अटैक किया है। बिल्कुल भविष्य देखिए, सरसों का तेल जो है वो 200 के पार है, दालों की आप स्थिति देख लीजिए, फ्रूट्स की स्थिति देख लीजिए, सब्जियों की स्थिति देख लीजिए, तो तमाम चीजों के ऊपर ये असर जरूर पड़ता है। और जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक हब के तौर पर जाना जाता है साइबर सिटी गुड़गांव, और कहीं ना कहीं जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं तो लागत जो है पहले ही, क्योंकि औद्योगिक जगत जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब बीते 25 दिन के दौरान जिस तरह से 6 रुपए रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं लागत बढ़ी है। पहले ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे थे उद्योगपति, लेकिन अब जिस तरह से डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो अपने आप में जो है परेशानी करने वाला सबब जरूर बनता जा रहा है। सरकारों से हालांकि काफी बार गुहार लगा चुके हैं हमारे माध्यम से, लेकिन बावजूद इसके लगातार पेट्रोल के दाम
धीरे धीरे करके ही लेकिन बढ़ाए जरूर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। स्पर्श, क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया अब सरकार की तरफ से आई है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए किसी तरह का कदम सरकार उठाने जा रही है? देखिए, कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। तेल पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो जो मार्केट में कंपनियां हैं उनके हवाले जो है कर दिया गया है ये पूरा सिस्टम। अब जो है तेल कंपनियां जो है डेली प्राइस जो है बढ़ाती और घटाती नजर आती है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार प्राइस जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। सवालिया निशान इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि जब चुनाव का समय था, जब पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तब एक दिन भी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ोतरी जो है उसमें नहीं देखी गई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन से ही जो है पेट्रोल और डीजल की जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार जो इजाफा है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी जरूर जो है ये सवाल उठाता है कि जब चुनाव होते हैं तो आखिरकार क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम जो है नहीं बढ़ते हैं? क्या सरकार उस पर दबाव बनाती है? लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं पेट्रोल की कंपनियां जो है वो दाम बढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन जवाब वही निकलकर सामने आता है पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कि अब जो तेल की कीमतें हैं वो मार्केट के हवाले है, मार्केट तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऊपर होंगी तो ऊपर जाएंगी, नीचे होंगी तो नीचे जाएंगी। लेकिन जब नीचे होती है तो नीचे जो है कीमतें नहीं जाती हैं, वो पेट्रोल का या तो वैट बढ़ा दिया जाता है या फिर अन्य प्रकार के टैक्स बढ़ाकर जो है जनता पर और अतिरिक्त जो है बोझ डाल दिया जाता है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई योजना अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में कम करने को लेकर निकलकर सामने नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, बने रहिए इस पर नीरज, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से कांग्रेस शासित प्रदेशों को यह नसीहत दी थी कि कांग्रेस उन प्रदेशों में जहां उनकी सरकार है वहां पर टैक्स हटाकर लोगों को राहत दे सकती है। हालांकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो बीजेपी शासित ही राज्य है, लेकिन क्या प्रदेश सरकार इस बारे में कुछ विचार कर सकती है हरियाणा में? बिल्कुल, भविष्य देखिए, दोनों चाहे विपक्ष की बात करें चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, दोनों तरफ से सियासत जरूर जारी है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बिल्कुल, चुनाव के दौरान जिस तरह से रेट कम होते हैं अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। अब ऐसे में अगले साल जब यूपी में चुनाव है, अब देखने वाली बात जरूर होगी कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख इख्तियार करती है, कितना पेट्रोल और डीजल के रेट को कम करती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है नीरज, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। तो महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, जो आम जीवन में प्रयोग होने वाला सामान है, चाहे खाद्य पदार्थ हो या फिर अन्य सामान, उनमें काफी ज्यादा महंगाई बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए, सरसों के तेल ने चाहे रिफाइंड है, पहले ही आम आदमी का तेल निकाल रखा है और जो अपना रसोई का बजट है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ा है। अब लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आवक के ऊपर इसका असर साफ तौर से देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों का जो है वो जीना मुहाल है, खास तौर पर महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं रसोई की व्यवस्था संभालती हैं और रसोई की व्यवस्था जो है लगातार डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई है, जिसके कारण परेशानी जो है वो बढ़ती जरूर जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। स्पर्श